हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई शानदार वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है कक्षा 10 विज्ञान के छात्रों के लिए। सन 2026 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए बेशकर बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसा ये मॉडल पेपर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडल पेपर है। इसमें MCQ बेकायदा हमने आपके लिए एक MCQ को बताया है कि कौन सा इसमें खंड सही होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वायु के सापेक्ष? तो इसमें एक नंबर है कि जल, नंबर 2 है हीरा, नंबर 3 है कांच, नंबर 4 है तारपीन का तेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, हीरा। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे। नंबर 2 है 10 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के सामने। नंबर 3 है अनंत पर। नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए फार्मूला से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने में हमें फार्मूला पे बहुत टाइम लगेगा। इसके लिए हम जल्दी आप लोगों के लिए पूरा क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपके लिए जो सवाल अगर आपको समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिए, वो हम सॉल्व करके अगली वीडियो में आपके लिए बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। कितनी होती है? कि अनंत होती है। नंबर 2 है 2.5 मीटर, 30 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, 25 सेंटीमीटर। 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। कितना प्रतिरोध होगा इसका? प्रतिरोध होगा इसका 1 ओम। और अगला क्वेश्चन है 5 कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि कुल प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश अपान R अनुपात का मान होगा। तो 1/4, दूसरा है 4, तीसरा नंबर है इसमें 16 और चौथा है 1/16। तो कौन सा सही हो जाएगा? चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, 1/16। 6 नंबर है कि स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपरोक्त नियम है। कौन सा नियम है? मैक्सवेल कर्क स्क्रू नियम, या फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, या ओम का नियम। ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2 सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा? ऑप्शन नंबर 2 सही है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन नंबर 7 है मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? किस में उत्पन्न होता है? मस्तिष्क और हृदय दोनों में। कौन से? मस्तिष्क और हृदय दोनों में। अगला क्वेश्चन है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है PbNO3, या दूसरा विकल्प है PbNO3 का होल स्क्वायर, तीसरा विकल्प है PbNO2 का होल स्क्वायर, PbO। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, PbNO3 का होल स्क्वायर। क्षारीय विलयन का pH होता है, क्षारीय विलयन का pH होता है 7 से अधिक। क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है? कौन सा प्रबल? ऑप्शन नंबर 2 सही है, सोडियम एसीटेट। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है इसमें? सी सिंगल बॉन्ड सी। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता, सी सिंगल बॉन्ड सी। एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, एथेनोइक अम्ल का सूत्र है CH3COOH। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो इसमें Mg हो जाएगा सही ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है? जंतुओं में क्या पाया जाता है? श्वसन, या तंत्रिका तंत्र, या हार्मोन, या वृद्धि। तो श्वसन जंतुओं में पाया जाता है। ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन है वह प्रतिक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं क्या है? अपचायी अपक्रिया, दूसरा है अपचायी अपक्रिया। 16 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो आपके लिए ये कमेंट में आप लोग बताना जरूर। तो आप लोग इसे
कमेंट में बताना। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, परागकण किसके अंदर बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, परागकोश के अंदर। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ये भी आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। और ऑप्शन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्ररूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है? कौन सा करता है? ऑप्शन नंबर 4 है कैपिटल RR। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव समूहों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी। क्या? पैलियोंटोलॉजी क्या कहलाती है? पैलियोंटोलॉजी कहलाती है। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो चुके हैं, चलिए तो इनको पढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन है, एक मोमबत्ती किसी पर्दे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखी, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस मोमबत्ती और पर्दे के बीच रखें। कहाँ रखें कि मोमबत्ती का वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब पर्दे पर स्पष्ट बने? क्या? स्पष्ट बने। तो आपको ये फार्मूला से आप लोगों के लिए हल कर लेना है। ऐसे ही सवाल आपके परीक्षा में आ सकते हैं, तो इसी प्रकार के आप लोगों को सीखना है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो, या दूसरे में है कंडीशन की 1 ओम हो। तो आपको ये संयोजित करने हैं कि कौन से क्रम में हम संयोजित करें कि पहला ऑप्शन में 4 ओम आए और दूसरे ऑप्शन में 1 ओम आए। तीसरा क्वेश्चन नंबर है कि चुंबकीय प्रेरण से उत्पन्न विद्युत धारा की दिशा के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की व्याख्या कीजिए। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम की व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अवतल दर्पण के समक्ष एक वस्तु को विभिन्न स्थानों पर रखने से बने प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्राकृतिक किरण आरेख खींचकर बताइए। क्या? आरेख खींचकर आप लोगों के लिए बताना है। कि 2 बल्ब जिनमें से एक 100 वाट का है, 220 वोल्ट तथा दूसरे पर 60 वाट 220 वोल्ट लिखा है, को एक 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो सप्लाई लाइन से निर्गत धारा की गणना कीजिए। गणना करनी है। ये रासायनिक समीकरण बनाने के लिए किन किन तत्वों की जानकारी आवश्यक है? कि अगर हम रासायनिक समीकरण बनाएंगे तो किन किन तत्वों की जानकारी आवश्यक हमें होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अपक्रियाओं को संतुलित समीकरण में लिखिए। तन्नी सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अपक्रिया जब करता है तो इसमें संतुलित समीकरण आपको लिखनी है। अगली ये संतुलित समीकरण लिखनी है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अल्युमिनियम चूर्ण के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण से क्या क्या जानकारी मिलती है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन ये सन 2026 में परीक्षा में आने ही वाला है, चाहे ये बहुविकल्पीय में आया है, लघु में या दीर्घ उत्तरीय में। तो ये बेकिंग सोडा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम, अणु सूत्र तथा उपयोग का वर्णन करो, बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अगला क्वेश्चन है कि अग्न्याशय की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्या है कि मानव शुक्राणु की संरचना का चित्र सहित वर्णन कीजिए। शरीर के किस अंग में इसका विकास होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए हैं इस मॉडल पेपर के अंदर। जीन क्या है? इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? इसकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। अगला क्वेश्चन है, संवेदनाग्राही से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार की संवेदनांग होते हैं? उनमें उपस्थित संवेदी देहड़ुओं का वर्णन कीजिए। अथवा में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कारक प्रवर्धन किसे कहते हैं? पौधों में कृत्रिम कारक प्रवर्धन की 4 विशेषताएं लिखिए। आपके लिए अगर जो क्वेश्चन अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो कमेंट में लिख दीजिए, हम उसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अगली वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। तो हमारी वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।